वाले से समझते हैं कि टाटा मोटर्स और हीरो मोटो के नतीजे से क्या अनुमान लगा रहे हैं। स्ट्रीट दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। और टाटा मोटर्स पीवी की बात करें तो Q1Q बेसिस पे नंबर्स हम लेकर आए हैं, क्योंकि वाई बेसिस पे कंपैरेबल नहीं है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंसोलिडेटेड एंटिटी थी, पीवी और सीवी दोनों, और अब जो नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पीवी के नंबर्स शेयर करेंगे। और उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इनकम में सीक्वेंशियल बेसिस पे 20-22% की ग्रोथ आ सकती है। साथ ही पिछले क्वार्टर में Q2 में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स थी। जेएलआर पर साइबर अटैक हुआ था, उसका नुकसान था, कुछ फॉरेक्स लॉसेस भी हुए थे, तो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट के बाद जो घाटा बैठा था पिछले क्वार्टर में वो 4200 करोड़ के आसपास का था, जो कि घटकर 92 करोड़ इस क्वार्टर में आ सकता है। एबिटा फ्रंट पर पॉजिटिव आंकड़े कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। एबिटा मार्जिन में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में नेगेटिव साइड पर गए थे, -0.1% के एबिटा मार्जिन से, जो कि इंप्रूव होकर 5.8% पर आने की पॉसिबिलिटी है। अगर इंडिया बिजनेस की बात करें तो वहां पर ग्रोथ बेहतर रही है। Q3 में 22% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी। मैरिज सीजन की डिमांड काफी रही, फेस्टिव डिमांड से भी सपोर्ट मिला ओवरऑल वॉल्यूम्स को, और एवरेज सेलिंग प्राइस में भी 9 से 10% का इजाफा एक्सपेक्टेड है, रिचर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। ऑपरेटिंग लीवरेज का बेनिफिट भी मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बात करें जेएलआर की, तो Q2 में साइबर अटैक की वजह से हमने देखा था कि काफी इंपैक्ट हुआ था। उसके बाद से रिकवरी एक्सपेक्टेड है। Q3 में अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 18-19% की ग्रोथ वॉल्यूम्स में रह सकती है जेएलआर के Q3 में वर्सेस Q2, और जो मार्जिन है वो भी नेगेटिव साइड से -1.6% से बढ़कर 5.4% पर आ सकते हैं। लेकिन इन नंबर्स के साथ मैनेजमेंट की अगेन कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पिछले अर्निंग्स में क्लियरली जो जेएलआर की एबिट गाइडेंस थी वो ड्रास्टिकली कट की थी मैनेजमेंट ने। उन्होंने साइबर अटैक के इम्पैक्ट के एनालाइज करने की बात की गई थी। अब कितना आगे की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, डिमांड कैसी आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी टाटा मोटर्स के पर्सपेक्टिव से। हीरो मोटर के नंबर स्टेडी रहेंगे। ऑपरेशनल रेवेन्यू 17% बढ़कर आ सकते हैं, मुनाफे में 14% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा भी 5% ग्रो हो सकता है, और एबिटा मार्जिन 14.5% से बढ़कर 14.9% पर रह सकते हैं। सिक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो 15% से घटकर ही 14.9%, यानी सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप है। तो स्टेडी मार्जिन सिक्वेंशियल बेसिस पे भी रहेंगे हीरो मोटोकॉर्प के। वॉल्यूम ग्रोथ बेहतर रही इस क्वार्टर में, बेटर प्रोडक्ट मिक्स रहा, जो कि रेवेन्यूज को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगा। 13% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रही Q3 में। वाई बेसिस पे फेस्टिव सीजन का काफी फायदा मिला। मार्जिन में भी जो सुधार रहा उसके 2-3 कारण मेजरली रहे। एक तो डिस्काउंट्स काफी कम थे कंपनी के, लेकिन दूसरी तरफ एड स्पेंड्स हायर साइड पर थे, प्लस कमोडिटी कॉस्ट हमने देखा जो इंक्रीज हुई उसका भी इम्पैक्ट रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जो मार्जिन्स है उनको मैनेज करने में कंपनी कामयाब रहेगी। अब इंपॉर्टेंट रहेगी अगेन आउटलुक, एक तो डिमांड पर, और दूसरा ये कि एक तो एंट्री लेवल सेगमेंट यानी 125 सीसी सेगमेंट को लेकर क्या प्लान्स है, नए लॉन्चेस को लेकर, प्लस प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट को लेकर कंपटीशन क्योंकि इंटेंसिफाई हो रहा है बजाज ऑटो की तरफ से भी, तो उसको लेकर क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स अवेटेड रहेंगे अर्निंग्स के साथ हीरो मोटोकॉर्प से।